रवायती कहानी वही पुरानी चलती आ रही है कि आप अगर किसी चाय बनाने वाले स्टॉल पे चले जाएं, वो शख्स भी टैक्स अदा कर रहा है। अगर 9 महीने बाद जब भी पाकिस्तान में हमें कर्ज की ज़रूरत पड़ती है तो टैक्स की सूरत में आवाम से वसूल किया जाता है, आवाम के नाम पर टैक्स लिया जाता है, आवाम के नाम पे जो है वो कर्ज बैरून मुल्क से मंगवाए जाते हैं, लेकिन वो टैक्स की सूरत में उल्टा आवाम को ही पे करना पड़ रहा है। अगर आप बात करें एक माचिस की डिब्बी की तो उसके ऊपर भी टैक्स आयद है। दाल चावल के पेट पर आप अगर तस्करा कर लें तो उसके एक एक दाने के ऊपर भी जो है ना वो टैक्स लिखा हुआ है, और वो जो टैक्स अदा कर रहा है वो इस वक्त सिर्फ तबका कर रहा है, मजदूर तबका अदा कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें वाइट कॉलर की तो वाइट कॉलर तबका भी अब इसमें मुतासर होने लग गया है। तो सूरत हाल ये है कि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, जैसे कि आपने गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम में भी देखा है कि लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि 7 रुपये 41 पैसे यूनिट अगर आपने सस्ता कर दिया तो कोई बड़ा रिलीफ नहीं है। रिलीफ तब बनेगा जब हमें छोटी छोटी चीज़ों से टैक्स जो है उससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन अभी इस वक्त हम बाज़ार में मौजूद हैं, जैसे ईद का इख्तिताम हुआ है, रौनकें बहाल होना शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ तो ईद की तैयारी चल रही थी, लेकिन अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि जैसे ईद का इख्तिताम होता है तो शादियों का सीजन शुरू हो जाता है, लोग जो है ख़रीदारी करते हैं। दुकानदार की अगर बात करी जाए तो ताजर की बात करी जाए, ख़ास तौर पे ताजर कम्युनिटी भी जो है इस वक्त टैक्स अदा कर रही है। और छोटे ताजरों का अगर जिक्र किया जाए तो उनका इस बारे में क्या कहना है। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी स्टॉल्स लगा कर बैठे हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लगभग जो है 1000 से ज़्यादा दुकानें हैं और जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल है टैक्स कहानी पे, वो आज आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान हुकूमत पंजाब पाकिस्तान को हम सलाम करते हैं। हम क्रिश्चियन बरादरी है। अच्छा। हम लोग सफाई करते हैं। हमारे लोगों की उतनी सैलरी नहीं है जितने हमारे खर्चात हैं, और हम लोग क्या करें, हुकूमत के आगे अपील है। हम काम भी करते हैं कारपोरेशन के लोग। हाँ। हमारी ये 30 दिन के ड्यूटी होती है जिसमें 2-3 ईद पर भी जी ठीक है, वहाँ हुकूमत के लोग दरोगे हमारे से लेखे मांगते हैं। हमारी छुट्टियाँ भी काटी जाती है। हमारी हुकूमत से गुजारिश ये है हम लोगों को हमारा हक दिया जाए। तनख्वाही नहीं मिली? तनख्वाही मिलती है मैडम जी, जो छुट्टी होती है ना इतवार के अलावा वो भी काटी जाती है। दरोगे उसके लिए हमसे लेखे मांगते हैं, 2000, 3000, 5000 लेखे दो। तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह हमारी 37,000 है। 37,000 में 7,000, 8,000 वो लोग मांगते और हैं। बाकी 30,000 का क्या करते हैं? वो आप ही समझ ले, बिल दे, किराए दे के खाना बिल खाए। कितना आता है? बिल 8,000, 9,000, 7,000, 8,000, 9,000। 9,000। बाकी रेंट पे घर है, अपना घर है? अपना घर अपना है, झूठ हाँ। नहीं बोलना। अच्छा। तो बच्चे छोटे छोटे हैं, स्कूलों की फीसें तो क्या 8-10 हज़ार से महीना के क्या गुजारा करें हम लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बताएं, 37,000 जिसकी तनख्वाह हो जी, उसने खरीदारी करनी है, घर का राशन लेना है, चीज़ें लेनी है, ग्रोसरी सामान लेना है, और इसके अलावा बच्चों की फीसें पूरी करनी है। ये तो अब कॉपी पेंसिल से लेके किचन की माचिस की डिब्बी तक अगर बात करूँ, क्या जी, उसमें मैडम। टैक्स है? नहीं, ये तो अब हुकूमत का सोचना चाहिए हम गरीबों के लिए कि हम पर तरस खाए। इनके फार्म हाउस, बंगले, प्रोटोकॉल, 100 गाड़िए, हम गरीब लोगों को ये भी बाज़ें नहीं पता होता कि हम लोगों के पास किराया भी नहीं है, हमने पैदल जाना है। ये हमारी हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला से गुजारिश है। सलाम पाकिस्तान बहुत जिंदाबाद। शुक्रिया आपको। और भी लोगों से बात करते हैं। और यहाँ पे पहली बात तो ये है कि फिर से रौनकें बहाल होना शुरू हो चुकी हैं, और टैक्स कहानी की हम बात कर रहे हैं तो इस पर अवामी रद्द-ए-अमल जानने की मज़ीद कोशिश करते हैं। लोग क्या कहते हैं इस पर। एक तरफ जो है बात कर ली जाए बिजली के बिलों की, तो हर साल ही हम देखते हैं कि उसमें इजाफा हो जाता है। बिजली के बिलों में 12-12, 13-13 हज़ार, जो कि मजदूर की सकत नहीं है, उससे ज़्यादा उसको बिल अदा करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर बात कर लीजिए शहर लाहौर में, और ये सिर्फ हिस्सा शहर लाहौर इससे मुतासिर नहीं है, जितने भी पाकिस्तान के शहरों की बात कर ली जाए वहाँ पर यही सूरत हाल है। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉल लगाया हुआ है आपने? फिर लगाने दे ही थे तो लगाएंगे ये कैसे? देखिए अभी भी बाहर तो है ही। इतना सा छोटा सा, ये ईद की वजह से सिर्फ। अच्छा। ये परसों से हर अब चीज़ तो ईद गुजर गई ना? परसों से हर चीज़ अंदर हो जाएगी। अब तो ईद गुजर गई। मैं बता तो रहा हूँ कि परसों से हर चीज़ अंदर हो जाएगी। ताजरों ने भी कहा था कि किसी तरह रिलीफ दे देंगे दुकानदारों तो को। खुद कहने के हल्का थोड़ा सा रिलीफ होना ठीक है। चाहिए। मुझे बताएं कि अगर स्टॉल लगाते थे तो कितना खर्चा आता था उस पे? स्टॉल पे तकरीबन समझ लो स्टॉल पे सस्ता काम हो जाता है ना, मुनासिब। अब दुकान जो है वो समझ लो उसका एडवांस कितने का आता था?
स्टॉल पे है कोई स्टॉक कितने आता था आपका, जो खरीदारी सारा सामान ही जूता अगर 2 लाख तक आ जाता था। 2 लाख कम से कम, इससे कम क्या आएगा? टैक्स निकाल के। टैक्स निकाल के और इससे कम अब क्या आएगा? तो दुकानों पे तो माल जो है वो 50 लाख का, करोड़ रुपए तक है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी माशाल्लाह 49 है। 49। एक साल बाद 50 हो जाएगी। 50 साल की अगर बात कर ली जाए, कुछ महीने निकाल के, ऐसी कोई हुकूमत देखी जब आवाम को टैक्स अदा नहीं करना पड़ा? बेनज़ीर कोई टैक्स नहीं था। बेनज़ीर की हुकूमत सबसे अच्छी थी। अच्छा, रही कितनी देर? हुकूमत ये भी अच्छी है, लेकिन बस बाकाया काम देखो, उनके सारे माशाल्लाह अच्छे हैं। कैसे काम? तालीम का मेयार अच्छा है उनका। किनका? ये मरीम नवाज का। फिर भी स्टूडेंट खुश नहीं है। वो स्टूडेंट जो खुश नहीं है वो समझ लो कि दूसरी पार्टी के। बच्चे स्कूलों से ना, बाहर ना, फिर वो रहे हैं। दूसरी पार्टी के सारे जो खुश नहीं है ना, अच्छा, वैसे ही है। आप नून लीग की ना पार्टी हम नून लीग के नहीं है, फिर ना पीटीआई के हैं ना नून लीग के हैं, लेकिन जो अच्छा है उसको अच्छा कहना चाहिए। बाकी काम उनके अच्छे हैं, ताजरों को भी उनको हल्का फुल्का रिलीफ देना चाहिए। किचन का सामान अंदाजा है आपको, क्या कुछ होता है सामान में? खाने किचन में पीने भी की अशिया फरोश में क्या क्या पहले होता से है? सस्ता है, पहले की चीज़ें निस्बत कौन सस्ता कौन सी होती हैं? किचन में सारा कुछ ही होता है। किचन में क्या नहीं होता? आप बताएं जरा अपनी किचन में जुबानी। क्या नहीं होता? किचन में ग्रोसरी होती है, हाँ। घी है, आटा है, चीनी है, दालें, मसाला जात है। ये घी, आटा, चीनी, दालें, अब पहले से कम हुई इनमें हैं, टैक्स है? कम हुई है। टैक्स है? टैक्स हर टैक्स चीज़ के पे है, बिना टैक्स तो हर चीज़ पे है। यही तो बात है कि कोई टैक्स तो ऐसी माचिस चीज़ के है- ऊपर भी है, हम्म, टैक्स तो माचिस माचिस पे की भी डब्बी की है। हाँ, एक उसके ऊपर भी हैसियत देखें आप। टैक्स, हाँ, उस पर भी टैक्स उस है। पर टैक्स बनता है। लेकिन अब क्या करें, अब देना तो है ना। टैक्स आवाम ने क्यों देना है? तो आवाम से ही ले रहे हैं, और किससे उन्होंने लेना है? कर्जा भी आवाम के नाम पे लिया तो जाता फिर- है फिर टैक्स तो भी आवाम से ही लेना है ना। हम्म, अब MNA MP तो टैक्स नहीं देंगे, वो तो हम नहीं देना है। टैक्स का पैसा इकट्ठा होके जाता कहाँ है? वो खा पी जाते हैं, सब खजाने मिल सारे मिला खाली के, पे ही नहीं। सब मिल मिला के खा जाते हैं। वज़ीर खजाना देखो साहब ना। एक ही बात करते हैं, खजाने की हुकूमत थी ना, हाँ। की हुकूमत थी, कितनी देर उन्होंने इनको बंद किए रखा है, लेकिन कुछ निकलवा सका इनसे? नहीं। ऐसे ही इन्होंने कितनी देर उसको बंद किया हुआ है, कुछ निकलवाया उससे? नहीं। ये सिर्फ कार्रवाइयाँ हैं, अंदर से सारे इकट्ठे एक ही हैं। ये हमें दिखाने के लिए आपस में लड़ते भी हैं, मरते भी हैं, अंदर से सारे एक हैं। वो देखो ना, उसने इनसे कुछ लिया है ना इन्होंने उससे कुछ लेना है। वो डील होगी, उसे भी बाहर भेज देंगे, चलो भी कितने जाओ। बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4। पढ़ते हैं? हाँ, चारों पढ़ते हैं। कोई जॉब भी करता है? नहीं, पढ़ते हैं, ठीक है। अभी पढ़ते हैं। तो कैसे अफोर्ड कर रहे हैं उनका सारा बस खर्चा? अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने देना है। बंदा किस काबिल है? अभी गुज़श्ता रोज मैंने बंदा अपने किसका प्रोग्राम में आवाज़ उठाई थी कि बिजली का यूनिट भी जो है अब वो वो सस्ता किया है सस्ता हुआ है। उन्होंने, कह रहे हैं अच्छी बात सस्ता कि हाँ, बहुत अच्छी बात है जी, करना चाहिए। 7 रुपये बस। बिजली चोरी रोकनी चाहिए ना, चोरी रोके हाँ तो यूनिट खुद ब खुद आधा हो जाएगा। चोरी का मसला है, कीमत फ्री बढ़ने का यूनिट मसला बंद है, करें, या फ्री फ्री यूनिट बंद यूनिट का करें, मसला है। फ्री यूनिट बंद करें ना सबके। वो देखो ना, जिसकी तनख्वाह 12 लाख है, हाँ जी। उसको साथ 2000 यूनिट भी फ्री है। ये किस बात की हुई? जो 12 लाख तनख्वाह लेगा वो यूनिट के पैसे नहीं दे सकता, दे सकता। सरकारी मुलाजिम तो मैं यही तो बता आला रहा हूँ ऑफिसर है, कि वो सारे उनको जा रहा है ना सारा, हमसे टैक्स लेके तो दे उनको रहे हैं। बगीचों में भी ऐसे लगे होते हैं। ऐसे बिल्कुल ऐसे, उन्हें क्या लगे, उनके मुलाजिम भी एसी में है, वो खुद भी एसी में है। मुझे ये बताएं कि आपका दिल करता है गर्मी हो और एसी लगा हो हमारे भी कमरे में, ऐसा है दिल दिल? तो करता है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। तो बिल कितना उसका अफोर्ड करना पड़ता है? बिल बिल जो है, कितना? बिल उसका कम से कम समझ लो कि 30,000 से शुरू होता है एसी का। एसी का। तो फिर इस तो पर कौन देगा, क्या कौन चलाएगा? आपने हाँ, जुगाड़ क्या करना है इस पर? हाँ, कुछ गर्मियों भी नहीं, एयर कूलर सिर्फ 12 वाट का एयर कूलर जो छोटे आजकल आए हुए हैं ना, वो में? ये कहानी कब तक चलती रहेगी टैक्स की? ये खत्म नहीं होनी। कोई रीजन दो। ये देखे ना, ये हुकूमत जाएगी, अगली आएगी, आनी फिर मिल मिला गई है, अच्छा, आनी फिर मिल मिला गई इसके है, बिना क्यों नहीं बन सकती? बन सकती नहीं। जो अच्छा बंदा है उसको तो उन्होंने फ्रंट पे आने देना ही नहीं है किसी को भी। अच्छा, अच्छा है कोई? तो हमें क्या, आवाम की नज़र में तो कोई अच्छा नहीं अच्छा रहा। अब आवाम कोई नहीं कहती रहा, अब बाकी कोई नहीं रहा। है। उसकी भी क्या वजह है? अब देखे नहीं, मैं यही आपको पहले क्या कहा है, हाँ, इतनी देर ही बंद किए को, कुछ इससे निकलवाया है? अच्छा, नहीं निकलवाया, तो खाली बंद करने का क्या फ़ायदा? हर सहूलत आपने उसको अंदर दी हुई है, उसे क्या लगे वो घर में हो या जेल में हो, काम तो एक ही है। अवाम को सहूलतें नहीं कोई, चाहिए? मैं यही कह रहा हूँ, सहूलत आवाम को नहीं चाहिए। अवाम हुकूमत किसी की भी हो, सहूलत सिर्फ आवाम को नहीं चाहिए। पाकिस्तानी अवाम का जो एक बशिंदा है उसकी अपनी क्या तवक्कात होती हैं हुकूमत को लेके? हुकूमत से लेके वो यही कहता है भी हुकूमत आएगी कोई अच्छा होगा, लेकिन होता नहीं। क्या क्या सोचता है? होता, मैं सोचने को क्या कहना, सोचता तो बंदा बड़ा कुछ है,
लेकिन जब होना ही नहीं है सोचने का फ़ायदा। कभी घर से निकलते हुए ये तसव्वुर भी किया है कि एक दिन अपना भी कोई महल होगा? बस ये ख्वाबों में, हाँ, या वो ख्वाबों पैसे सारे टैक्स में जाने हैं। ख्वाबों में सिर्फ। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अगर कोई मजदूर बंदा मजदूरी पे जाता है, मजदूर बंदे की कोई उसने नहीं अपने है। टैक्स का पैसा अलग करके रखना है। मजदूर बंदे का कुछ नहीं है। हम्म। अब जिसको समझोगे दिहाड़ी पे सिर्फ उसने दिन काम करना है तो रात को कमाना है, खिलाना है, वो क्या करेगा? अब जिनका काम ही सिर्फ स्टॉलों पे था, अल्लाह का शुक्र है, हमें तो अल्लाह पाक ने दुकान दी हुई है ना, शुक्र अल्लाह पाक की फिर ज़ात हमने का। बाहर लगाए हुए हैं। अल्लाह पाक मैं मुझे उठा देना, आपको बता तो रहा हूँ हाँ। कि शुक्र है। लेकिन जिसका सिर्फ स्टॉल है वो बेचारा क्या करेगा? उसके बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? वो बिल्कुल। ये थोड़ा सा रिलीफ इनको देना अच्छा, चाहिए। क्या लग रहा है आपको? हाल अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन रिलीफ देना चाहिए थोड़ा सा। रिलीफ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सर, कह रहे हैं जी रिलीफ देना चाहिए। रिलीफ अभी तक मिल नहीं रहा है, और रिलीफ कब मिलेगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? इतनी जल्दी में आप जाने लगी हैं, पहले तो इंतज़ार कर रहे थे कि शायद कब मेरी तरफ आए। जा रहा हूँ हाँ, वैसे। मुझे बताएं क्या काम करते हैं आप? जी मेरी शॉप है इजी लोड। किस चीज़ की? इजी लोड इधर नहीं है, वो दूसरी तरफ है। अच्छा, शेराबाद। ये बैग में कोई सामान है हाँ जी, शॉप का? मेरी सिस्टर का सामान है। कस्टमर के सामान है। हालात किससे जा रहे हैं हमारे पाकिस्तान, प्यारे बुरे ही पाकिस्तान? जा रहे हैं, अच्छे नहीं जा रहे। महंगाई टैक्स के बहुत बिना है, चल रहा है हमारा मुल्क बहुत बुरे हालात जा रहे हैं। जी? बुरे हालात ही जा रहे हैं। टैक्स के बिना मुल्क चल रहा है हमारा? मुल्क तो चल ही रहा है, टैक्स के बिना क्या चल रहा टैक्स के बिना चल रहा है। है? टैक्स तो हर चीज़ पे टैक्स है, किस पे टैक्स, किस चीज़ पे नहीं है? कौन सी चीज़ है टैक्स के बगैर? हर चीज़ पे टैक्स तो पे कर दाल रहे हैं। चावल आटा हर घी, चीज़ टैक्स इवन पे पहनने बगैर। वाले जूते पे टैक्स है। हाँ जी, हर चीज़ पे टैक्स है। तो ये टैक्स अवाम ने सारा अदा करना है। सब अवाम ने ही टैक्स करना है। तो हुक्मरान हुक्मरान बैठ के खा रहे हैं बस। वो तो अवामी रिलीफ के लिए हैं। बिल्कुल इसी तरह। कबीना बैठती है तो अवाम के लिए फैसले करती है, लेकिन अवाम तक पहुंचते नहीं है फैसले। कुछ क्या भी नहीं, वजह? अवाम तक कुछ भी नहीं पहुँच रहा। अवाम के हालात बुरे ही हैं। अवाम के हालात बुरे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब का? मोहम्मद फरियाद। फरियाद? कितनी फरियादें की जो पूरी हुई हैं अभी तक? बहुत होगी, कौन कौन सी? सारी की हुई हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, क्या वो टैक्स के बिना चल रहे हैं? देखिए टैक्स भी इधर आ साथ ही जाएं। है, अच्छा, टैक्स भी साथ ही है, वो जो हाँ। भी कर रही है अपने लिहाज से बेहतर कर रही है। अच्छा। हम लोग किसी को गलत कहें फ़ायदा नहीं है। हमारे लिए जो भी कर रही है मरियम नवाज साहब जो भी कर जूते रही है, कपड़े जो अभी आपने पहने हैं, इवन अगर बालों में तेल भी लगाया है तो वो टैक्स के बिना लगाया हुआ है। टैक्स के बगैर ही लगाया। टैक्स के बगैर। ये ठीक कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, बिल्कुल टैक्स ठीक के कह रहे बगैर हमारा मुल्क चल रहा है? हैं। नहीं चल रहा। वो कह रहे हैं टैक्स के बगैर जो लगाया है। हुकूमत कर रही है भाई बेहतर कर रही है। जो हुकूमत करी बेहतर करी, पर टैक्स के बगैर नहीं चल रहा। टैक्स हमें ही क्यों देना पड़ रहा है, आवाम को क्यों? बस हमें देना पड़ेगा। पानी आपको पता अच्छा। हमेशा, पानी आपको पता हमेशा जाता है नीचे, नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता। तो बात फिर हमें ही पेड करना पड़ेगा। जब जब हमारे पाकिस्तान के लिए कर्ज लिया जाता है, वो अवामी भलाई के लिए लिया जाता है। आवामी भलाई के लिए दिया जाता है, पर आवाम पे लगाया नहीं जाता। कहाँ जाते हैं वो हमें पैसे? क्या बताओ कहाँ पे जाता है? अब ये तो हमारी हुकूमत को पता होना कहाँ पे जाता है। और वो सारा कर्ज वापस करना है किस वो सूरत हमने में? वो हमें नहीं करना। किस सूरत टैक्स में? दे के, टैक्स जो हम देते हैं बिलों में अलग अलग टैक्स हैं। रोड पे हम निकलते हैं उसके भी हम देते हैं टैक्स, तो वो जाहिर बात है हमारा टैक्स पेड होता है ना, वो फिर हमें तो आना पड़ेगा कर्जा। बच्चे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? एक बेटा मेरा कितने साल का है? 1 साल का है। 1 साल का है। बच्चे की खरीदारी, दूध जो कि महंगा हो चुका हाँ है, जी, पैम्पर्स, हर चीज़ बड़े महंगी। स्टोर पे जाते हैं कि वो टैक्स के बिना मिलते हैं? नहीं मिलते। पूछते शॉपर नहीं के हैं? पैसे भी देने पड़ते हैं। शॉपर के पैसे भी देने 10 पड़ते हैं रुपये अलग से? 10 रुपये पहले काटते हैं शॉपर के। वो यूरो स्टोर पे चले जाओ या किसी मार्ट पे चले जाओ, वो 10 पहले काटेंगे शॉपर के, बिल बाद में बनाते हैं। हर चीज़ के टैक्स है। जो इनवॉइस मिलती है, रसीद हाँ मिलती जी। है, उसके साथ जो टैक्स लिखे गए होते हैं, दुकानदार से पूछते नहीं किस चीज़ का टैक्स है? अब बस हमने कभी गौर ही नहीं किया, लेके आ जाते हैं। हमें पता है कि चीज़ें लेनी है, लेके हम घर चल जाते हैं। यहाँ पर आगे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाए, वहाँ पे वो लिखते हैं टैक्स, वो वहाँ लिख पे देते हैं, वो लिख देते हैं गवर्नमेंट सेल टैक्स है, GST लिख देते हैं, ये गवर्नमेंट सेल। बिजली के बिलों में जो रिलीफ मिला है और बिजली का जब बिल आएगा उसमें टैक्स आप देखते हैं, क्या वो सारा रिलीफ टैक्स में निकल जाएगा? जाहिर बात है निकल ही जाएगा, पर मैंने अच्छा। कभी ये चीज़ें नोट की ही नहीं है। तो बिल आना तो फिर घर इसमें हमारी गलती कि हम खुद चीज़ें नोट नहीं कर रहे? जाहिर बात है हमारी भी गलती है, कुछ हम भी करते हैं, जैसे हुक्मरान वैसे हम तो नहीं ठीक है। कहते हैं।
मुझे ये बताएं कि कब तक हमारा जो मुल्की निज़ाम है वो टैक्स की सूरत में जो है वो चलता रहेगा? इस चीज़ का आइडिया नहीं है अब, ये तो अल्लाह को पता है कि अल्लाह हमारे लिए कोई बेहतर करें, उन्हीं के ही हाथ में ही है, हम तो कुछ नहीं कह अभी सकते। बेहतर हुए कुछ हालात? मजीद बेहतर अल्लाह का शुक्र है कि जिन्हें 2 रोटियाँ खानी है ना रात को खा के सो रहे हैं, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह बहुत रिज़्क़ दे शुक्रिया रहा है। आपका। क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या नाम है? इकराम, इकराम साहब, कितना अर्सा हो गया स्टोर को माशाल्लाह? इसको 65 साल हो गए। 65 साल। 65 सालों में आपने यही बिजनेस किया है? अच्छा जा रहा है बिजनेस? अच्छा अच्छा। 65 सालों में कभी लगा है कि स्टोर के हालात खराब हो गए हैं? हालात कई दफ़ा ख़राब हुए हैं, कई दफ़ा ठीक हुए हैं। हालात खराब होने की वजह क्या होती थी? ये महंगाई है, अच्छा रात का फर्क पड़ जाता है। अच्छा। आगे सौदा सस्ता बेच के जाते हैं, आगे महंगा मिलता है, वो रात कम हो जाती है, इसलिए परेशानी है। तो ये सारा स्टॉक चीनी चावल अकबरी मंडी से लाते हैं? अकबरी से, मिलों से। सस्ता मिलता है सामान पीछे से? क्या? सस्ता मिल जाता है सामान? नहीं, मंडी तो महंगी कर देते हैं। मंडी जो रेट गवर्नमेंट बांधती है अच्छा। उससे ज़्यादा रेट वो लगा लेते हैं। तो वो तो होलसेल मार्केट है ना, हाँ सस्ती मिलती है वहाँ चीज़ें? हाँ, वो आम तौर पे सस्ती होती हैं, मगर इतनी सस्ती नहीं होती कि जितनी आदमी। सियासत में कितनी दिलचस्पी है आपकी? किसमें? सियासत में? सियासत में नहीं है कोई भी, कब से नहीं है? शुरू से ही नहीं है। शुरू से ही नहीं है। पाकिस्तान के हालात पे कुछ कहेंगे आप? हालात तो वैसे ही हेठाउते होते रहते हैं, इसमें क्या कहें। बेहतरी जो आई कोई है? आता है अपनी मर्जी करता है। कुछ बेहतरी आई है? ये बिलों वगैरह का हुकूमत ने किया है, जी। ये अच्छा किया है। 7 रुपए यूनिट सस्ता करके? हाँ, अच्छा किया है, इससे शायद फर्क पड़ जाए, अभी तो नहीं। तो यूनिट सस्ता हो गया है, अगर जो बिल आएगा टैक्स के बिना आएगा? टैक्स से बिना नहीं आता। इधर आके दसो ना, टैक्स कहाँ गई आता है? कौन सा टैक्स लगता है? सब टैक्स लगते हैं। कोई एक टैक्स जो आपने सुना हो, ये टैक्स मुझे पता है। हाँ, पता है आपको कितने किस्म के टैक्स लगते हैं? कितने लगते हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको खुद पता है? नहीं, तो कौन से टैक्स लगाते हैं ये? सब आप बड़े ऊपर बिल इधर बड़े देखे, इधर बिल बड़ा होगा कोई ये ना स्टोर कोई। का कितना बिल आता होगा जनाब? स्टोर का 10,000, 15,000, 20,000। गर्मियों में, शदीद गर्मी में भी? शदीद गर्मी में 30-40 हज़ार रुपये आता है, हम्म। और सर्दियों में 15-20 हज़ार आता है। पाकिस्तान की कोई ऐसी चीज़ आप समझ रहे हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता? हर चीज़ पे टैक्स लगता है। ये माचिस है ना, उस पर भी लगता है, मामूली 5 रुपए की माचिस है, उस पर भी टैक्स लगता है। क्यों लगता है? 5 रुपए की? इतनी खुशहाली थी ना पहले, अब वो खुशहाली इधर पाँव नजर पे नहीं क्या हुआ है आ- आपको? चोट लगी है, कैसे? बस जख्म अपना। फिर भी काम पे आए हुए हैं? काम तो करना है, बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे। मुनाजिम है यहाँ पे? हाँ जी, कितनी तनख्वाह है? इधर मेरी 16,000 16,000 की यहाँ पे? तो की करिए फिर? सारा इनको दिन चाहिए इतने गुजार देने तो 16,000 लगने हैं बस और की ये तो घूमन तो चाहिए ना, तो कोई गरीबों की मदद करन, माड़े बंदियां दी। बच्चे हैं? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह। पढ़ते हैं सारे? हाँ जी, तो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं सब कुछ, घर के बड़ा बेटा हालात? काम करता है ना, अच्छा। तो फिर फोड़ पढ़ता सारे नहीं है? लेते हैं। पढ़ाऊँ कहाँ से पढ़ाऊँ? 16,000 से चलो उसका तो खर्चा पूरा सरकारी करो। स्कूल भी तो है हमारे पास। सरकारी स्कूल कौन सी पढ़ाई अच्छी है? सब ठीक है, दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं। जो लोगों के पैसे लगा दिए, किसको मिले हैं? किसी को नहीं मिले। जिनको मिलने थे उनको तो मिले नहीं। इधर घर पे किराया मकान है, किराया देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, खाएंगे, क्या करें? स्टेशनरी के इधर- सामान पे टैक्स लगा दिया, कॉपी पेंसिल। इधर हर चीज़ पे टैक्स है, घी पे भी टैक्स है, चीनी पे 165 रुपये किलो चीनी है। जब नवाज शरीफ छोड़ के गया तो 70 रुपये 65 रुपये किलो चीनी हाँ थी, जी। अब आया तो 165 रुपये चीनी है। ये सब महंगाई होगी किस वजह तो से कसूर होगी? नवाज साहब को समझ रहे हैं आप? हैं? हम्म। मैं किसी को भी नहीं कसूरवार समझ रहा, अच्छा। लेकिन उनको चाहिए कि आवाम को सहूलत दें, ये महंगाई कम करें। ये घी का पैकेट उस वक्त कितने का? 165 का था, अब बिल्कुल। 600 का पैकेट है घी का। तो 5 सालों एक में गरीब आदमी की 1000 रुपया दिहाड़ी है। 5 सालों में ऐसा क्या हुआ होगा कि घी इतना महंगा हो गया? चीनी आप रमजान में देखें कहाँ पहुँच गई? 170 रुपये 65 रुपये बिक रही है। अभी कितने की बिक रही है? 165 रुपये। इतनी महंगी हाँ तारीख जी। में कभी हुई है चीनी? हाँ जी, खाली 65 रुपये किलो थी। इस शॉप में जब मैं आया था ना काम करने के लिए,
उस वक्त बहुत सस्ती थी, लेकिन इस वक्त देखें रोज़ी नहीं पूरी होती इंसान की। जब पीछे से काम सस्ता हो ना तो आगे मजदूर खुश होकर खाता है। एसी लगा हुआ है घर में? हाँ? एसी लगा हुआ है घर पंखा नहीं है, आप एसी की बात कर रहे हैं। किराए पे मकान है मेरा, में? पंखा भी नहीं है? पंखा भी नहीं मुझे तो है। लगा एसी लगाया होगा आपने। छत के ऊपर सोते हैं, अल्लाह का एसी लगा हुआ है, क्या करें। इधर कुछ खाने के लिए बचाएंगे तो पंखा लेंगे घर का, कहाँ से लेंगे। रात को सुबह 1000 रुपया लेके निकले हैं, शाम को 1 रुपया नहीं बचता, हांडी आ जाती 500-600 की। वो वक्त था हम 200 की 100 की हांडी लेते थे, हर घी भी लेते थे, हांडी भी लेते थे, हर चीज़ लेते थे 100। अब देखें कहाँ क्या करें, 1000 रुपया दिहाड़ी हो इंसान की तो शाम को अपनी दवाई लें, बिल्कुल ऐसा बच्चों ही को है, ठीक कह रहे खिलाएं, हैं हाँ जी, खिलाएं, क्या करें। ये भाई बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है। ये पाकिस्तान वाहिद दुनिया में मुल्क है जिसमें हाँ। टैक्स लगा लगा कर इन्होंने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये खुद जो है सियासतदान ट्रेड में बैठे हुए हैं, कोई परवाह सरकारी ब्यूरोक्रेसी का कैसे इन्होंने- कसूर है इसमें? हाँ जी, ब्यूरोक्रेसी का क्या कसूर है इसमें? इसमें कसूर है उनके इतने इतने उनकी तनख्वाहें मुकर्रर की हुई हैं और उनको रहते इतनी दी हुई हैं अच्छा। कि वो वाम में से निकल रहा है। और वाम में जो मदनियात पाकिस्तान में पाई जाती है अच्छा, उसका रुपया पैसा कहाँ जाता है ये किसी को मालूम नहीं। आपको मालूम है? मुझे भी मालूम है, अच्छा, लेकिन बताना नहीं चाहते। बताना नहीं चाहता हम्म, क्योंकि इस तरह तो वो मुझे उठा कर ले जाएंगे। पाकिस्तान में जो बोलता वो उठा के ले जाता है। पाकिस्तान में बहुत ताकतवर है, वो जो चाहे पाकिस्तान की टैक्स तरतीब का बदल खात्मा देता है। कैसे हो सकता है हमारे मुल्क में? इसका खात्मा ऐसे हो सकता है कि इस मुल्क में दियानतदार मुल्क में कोई रहनुमा आए, जैसे ईरान में खमीनी आया था। आज तक तो देख लो मुल्क अपने पैरों पे खड़ा है। बांग्लादेश को देख लें आप। बांग्लादेश को देख लो, इससे बाद में आज़ाद हुआ है। ये पाकिस्तान वाहन मुल्क है जिसमें सब सियासतदान लूट लूट कर खा रहे हैं। अवाम का कोई भी नहीं सोच रहे। अवाम को इन्होंने टैक्सों में लगाया हुआ है, महंगाई में लगाया हुआ है, वो और ही और बातें करती हैं, लेकिन अवाम की कोई भलाई के लिए, कोई तरक्की के लिए कोई काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान में जो मदनियात पाई जाती है वो कहाँ जाती है? उसका ये ऊपर से लेकर जी। नीचे तक जो सब खा रहे हैं, समझे ना। ईद कैसे गुजारी आप? ईद हमने बहुत ही मायूसी की हालत में गुजारी है, क्योंकि ये देख ले दुकान हमारी है, इसमें इतने अखराजात हैं कि हुकूमत को टैक्स दे देकर हमने दुकानें खाली कर दी हैं। हाँ तो ऐसे ही होता और क्या है, पेट पाल क्यों? गरीब बंदे सहूलत ने टैक्स नहीं, देने। सहूलत कोई नहीं, हाँ जी, सिर्फ वाम को लूटने पर लगाया हुआ है। तो ये जो है ना ये खबर नशर करनी है। ये खबर नहीं कि नशर जरूर करेंगे। कि सलमसल करके बिल्कुल नहीं आप दे दें। लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर यही काम होता है अच्छा। कि सच्ची बात को आगे नहीं आने आपने देता। लाजमी देखना है हाँ प्रोग्राम। जी, ठीक है। मुझे बताएंगे, ईद के रोज बंदा साल बाद ईद आती है कि ईद पे हमने नए कपड़े पहनने हैं, नया सूट बनवाया था आपने? यही पहना था। यही कहाँ पे हो भाई के कपड़े देखें जरा, क्या हालात है तो उसके? इसकी वही भी कह रहे 16,000 हैं। तनख्वाह है। इसकी भी इतनी है, इसके भी 4-5 बच्चे हैं, वो क्या करेगा, बच्चों को खिलाएगा, अपने कपड़े लेगा। मरीम नवाज अब साहिबा ने क्या वैसे कह दिया कि जितने भी दुकानदार हैं वहाँ जितने मुलाजिम काम करते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, उनको 37,000 देना दुकानदार के मालिक का काम है। कैसे देंगे आप दे 37,000? देंगे, दे देंगे। कैसे? जो कहेंगे, जो बन कहेंगे कर लेंगे। टैक्स नहीं, मालिक तो देते हैं, जी। मालिक ये देखे मालिक देते हैं सैलरी। अगर मालिकों को कुछ बाहर से आएगा तो मालिक देंगे। अच्छा। अगर इधर कस्टमर ही नहीं आप खड़ा नहीं होगा, चाहते आपको 37,000 मिले? हम तो चाहते हैं। अच्छा। हम तो चाहते हैं मिले हमको, लेकिन इधर भी कोई आके खड़ा होगा तो हमको मिलेगा आगे से, या इधर ही कोई नहीं आगे खड़ा। ये देखो क्या जी, खड़े हैं। इधर अल्लाह की मेहरबानी से ना राशन ही मुकता था, इधर से राशन ही मुकता था। क्या था, उधर महंगाई कम थी। तनख्वाहें देखें कम हुई क्या हैं आपकी? नहीं, सही है, वही चल रही हैं जो चल रही हैं शुरू से। कितना टाइम हो गया यहाँ काम करते? मुझे तकरीबन कोई 35 साल हो गए। यहाँ पर हाँ जी, 35 सालों में 16,000 रुपये काम? हाँ जी, कितने क्या पे? करें। जनाब 16,000 में आप समझते हैं कि आपके घर के हालात चल जाएंगे? नहीं, तनख्वाह इसकी ज़्यादा है। 16,000 रुपया जो है वो फिक्स है। अच्छा। ऊपर जो अलाउंस होते हैं
वो डाल के 40,000 रुपये हो जाता है इनका। मगर ये बचपन से काम कर रहे हैं। अच्छा, जितने जितना देर होती जा रही है, ये सीनियर होते जाते हैं, तनख्वाह ज़्यादा होती जाती है ठीक है, इनकी। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है और कुछ और भी लोग जो कि बात करना चाह रहे हैं हमसे, उनकी तरफ भी जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इस वक्त बाजार में रौनकें अरूज पर है क्योंकि शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है। लेकिन महंगा कपड़ा, महंगी जूती हर ख़वातीन की पहुंच से बाहर है। लेकिन दुकानदार जो कि स्टॉक लेकर आते हैं, क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, टैक्स कितना देना पड़ रहा है, मज़ीद उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। कैसा जा रहा है काम? काम बस ऐसे ही है, बैठे हुए हैं। अच्छा, महंगाई इतनी है कि समझ नहीं आ रही कुछ। क्या कुछ समझ नहीं आ रहा? बस कि इतने रेट बढ़ गए चीज़ों के लोगों की पहुंच में नहीं आ रही चीज़ें। क्या खरीदे, रोटी पानी पूरी करेंगे, चीज़ें खरीदे, ये बात। तो आपका कौन सा स्टॉल है यहाँ? जी ये वाला। ये वाला? हाँ जी। कितने पैसे देते हैं स्टॉल लगाने के? ये स्टॉल खुद ही अपना, मैं अपनी जगह है तो अपनी जगह, दुकान भी अपनी? हाँ जी। फिर भी शिकवे कर रहे हैं। तो महंगाई है, बच्चों को कमा के देंगे तो रात को जाएंगे ना घर, 500,000 खर्चा है, कहाँ से निकाले? सुबह के आए हुए हैं। अच्छा। तो अब तक तो कुछ भी नहीं बटा, बस ऐसे बैठे हुए हैं। रेट पूछती हैं, पूछ के चल जाती हैं। रेट पूछ के जा रहे हैं, बस खरीद कोई नहीं रहा, ताकत नहीं है उनके खरीदने की। जी जी। मुझे बताएं कि इस वक्त हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, क्या जी जी टैक्स फ्री पाकिस्तान है? जी। टैक्स तो आपको पता है कि सारे टैक्स दे रहे हैं, बिजली का टैक्स, हर चीज़ में टैक्स लगाया हुआ है, हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं हम। मगर हमें सहूलत किसी किस्म की नहीं मिल रही, टैक्स ही टैक्स पे कर रहे हैं। टैक्स के बदले कोई सहूलत मिलती है? नहीं मिल। क्या वजह उसकी? पता नहीं, हुकूमत को पता हो। आवाम क्या समझती है, आप क्या समझते हैं? बस यही समझता हूँ, हुकूमत खाई जा रही है, टैक्स ले जा रही है, खाई जा रही है, अपने बैंक बैलेंस बढ़ी जा रही है, बस और कुछ नहीं। बस अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? क्या नाम है? मुबीन भट्ट। मुबीन, मुझे बताओ, स्टॉल लगाया हुआ है आपने, तजावुज़ात तो बंद हो गई थी। वो ईद के बाद लगा हुआ है बस। अच्छा, ईद के बाद लगा हुआ है, किसी ने रोका नहीं भी लगाओगे? आते हैं तो वो पीछे काट लेते हैं, तो वैसे दुकान भी अपनी है? रेंट पर है शो। दुकान आपकी वैसे अपनी है रेंट पे? जी जी अपनी। दुकान भी है, स्टॉल भी लगाया है? वो पूरे बाजार में लगा हुआ है ना, मैंने पूरे बाजार में? पूरे ठीक है, बाजार में लगा हुआ बिल्कुल है। ऐसा आगे ही चले है। जाएंगे मीरा खान के अंदर, उधर वो सेंटर में भी लगा हुआ है। मुझे बताएं, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, अगर स्टॉल हटा लिए जाए, तजावुज़ात खत्म की जाती हैं, तो कितना नुकसान होता है? नुकसान तो नहीं होता, चलता है काम ऐसे। हाँ हाँ जी, चलता है काम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। अच्छा, दुकान के बाहर स्टॉल लगाना ज़रूरी होता है क्या? नहीं ज़रूरी नहीं होता, बस फिर? वैसे ही लगा हुआ है, बस आएंगे तो हम पीछे काट लेंगे, कॉर्पोरेशन वाले जब आएंगे। कारपोरेशन वाले तंग करते हैं या फिर आप कारपोरेशन वालों को तंग करते नहीं, हैं? हमने क्यों तंग करना, वो उनका वो है, वो मरियम नवाज ने बोला हुआ है, ठीक है, तो बस। ठीक है। मुझे ये बताएं कि हालात कैसे जा रहे हैं इस वक्त? हालात तो कुछ भी नहीं है, ईद के बाद कुछ भी नहीं ईद हालात। कैसे गुजरी? ईद बस ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, काम का कोई बंदा ऐसा नहीं है लाहौर में जो कह रहे हैं कि ईद बहुत अच्छी गुजरी। बस गुजारा ही है इस बार, वो काम नहीं जो होते थे वो काम नहीं है इस बार। ईद पे नए कपड़े खरीदे आपने अपने हाँ जी लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने जोड़े लिए? बस खरीद लिए जितने भी खरीदने थे, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमारा जो मुल्क है वो टैक्स के बिना चल रहा है, टैक्स फ्री पाकिस्तान है? इस चीज़ों का मुझे इल्म नहीं है, जो आप बातें कर रही हैं, ये टैक्स का ही मुझे इस चीज़ों का इल्म नहीं, नॉलेज नहीं चाहिए इसका। मैं वैसे मोबाइल जब खरीदना चाहें कभी नया, काफ़ी अर्सा हो गया होगा मोबाइल लिए वैसे, जी जी। ये लेना है अभी मोबाइल? नहीं वो है मेरे पास। टैक्स के बिना मोबाइल मिलता है? नहीं टैक्स तो लाजमी है, वो तो पहले है, वो पहले है। परचून की दुकान पे घी, आटा, दालें, चीनी लेने जाते हैं, क्या टैक्स के बिना मिलती हैं? वो तो टैक्स तो देना पड़ता है ना, सारी बात है। तो ये टैक्स आवाम ने देना ही है, हुक्मरान ने? आवाम ही दे रही है टैक्स, सारी बात। बदले में कुछ मिल रहा है? कोई सहूलतें मिल रही हैं? सहूलतें कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही है, चल रहा है निज़ाम, बस चल रहा है निज़ाम। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। हाँ जी। इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या सोचा हुआ है? मुस्तकबिल अभी रोड का मुस्तकबिल नहीं हो रहा, तो अपना मुस्तकबिल क्या सोचेंगे? हाँ क्या हो गया इस रोड को? जी, ये देखें, ये तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है इस रोड का। रमजान से पहले का तोड़ा हुआ है।
उन्होंने कहा था रमज़ान में हो जाएगा। किसने तोड़ा है? इसने तोड़ा, गवर्नमेंट ने तोड़ा। ये और की राशि लग रहे हैं आप मुझे? हाँ जी। क्या काम करते हैं? मेरी ये आगे शॉप है, किस चीज़ की? गेम में भी है और इस तरह अड्डा भी लगाया हुआ आगे, गेम्स वगैरह बच्चों की? बच्चों की। चल जाता है वो काम ठीक? कर अल्लाह का। तो बच्चों का ज़्यादा रुझान फिर गेमों पे होगा, पढ़ाई पे नहीं? बड़ा पहले मेरी शॉप थी स्टेशनरी की। अच्छा। पहले बच्चों को सीधी जगह पे लगाया हुआ था, सीधी जगह पे नहीं लगाया, उल्टी जगह पे लगा दिया। उल्टी स्टेशनरी मुझे बताएंगे, स्टेशनरी का सामान उस पर टैक्स लगा हुआ है? किस चीज़ का? स्टेशनरी के सामान पे मालूम है आपको? नहीं। कॉपी पेंसिल रजिस्टर? हाँ वो तो बहुत, जब मैं सेल करता था तब तकरीबन 10 रुपए की थी, अब 20 रुपए की पेंसिल है। मुझे बताएं कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऐसी चीज़ है जो बिना टैक्स के है? मिट्टी 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 बिना टैक्स से हैगी? नहीं बच्चे चलते रोड पे कितनी मिट्टी टैक्स हर चीज़ तो होना चाहिए असली लोग टैक्स नहीं पे होना चाहिए। तेरा नहीं कर चुका जी जी। इंग्लैंड यूके 2 साल रह के हैं। आप यूके से रहे? रह के के आए हैं? रह के हैं कितना अर्सा? 2 साल। अच्छा। उधर तेरा नहीं, हर इंसान टैक्स देता है, कोई टैक्स चोर नहीं का, बहुत घट है वो गवर्नमेंट सहूलत जैसे इतने लोग देखो सफ़ेद पोश अक्सरियत है, अगर 30% अमीर आदमी 30% टैक्स दे दे जी सर, तो बाकी 70% कवर हो सकता है। अगर 30% शहरी टैक्स दे दें तो सारा कवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ी बेहतरी आ जाएगी। बड़ी बेहतरी आ जाएगी। अभी यहाँ के शहरी टैक्स नहीं दे रहे आपको लगता है? जो अमीर आदमी है। अच्छा। मैं सफेद पोश हूँ, मेरी 66 साल उम्र है। FBR में देखा है आपने कितनी लिस्टें आई? सब ज़बरदस्ती है बेटे। अच्छा। हम लोगों को चाहिए कि रजामंदी से, ईमानदारी से, एक दिन ख़त्म हो जाए, दुनिया मर जाना है, ईमानदार से टैक्स दे हम लोग, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करेगी हमको सहूलतें। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टैक्स, अभी मजदूर बंदे की बात कर ली जाए, माचिस की डिब्बी आप खरीदें उस पर टैक्स, घी खरीदें उस पर टैक्स, आटा खरीदें टैक्स, कोई चीज़, इवन आप खाना खाने फैमिली के साथ गए तो रेस्टोरेंट में भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बेटा वो ठीक है, सिस्टम करते हैं तो टैक्स पे करना पड़ेगा। इस मुल्क को 50-60 साल से सहूलतें क्या मिल रही है बंदे में? बेटा 50-60 साल से लूटा जा रहा है, जो भी आया है। देखो नून लीग गवर्नमेंट आई है, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और आवाम को सहूलतें, टाइम चाहिए उन्हें। देखो आया ठीक है, उसने कहा चोर डाकू, लेकिन उसने वसूल तो किसी कुछ भी नहीं किया ना। अच्छा। वसूल तो किसी कुछ भी नहीं, नवाज शरीफ से, नजरदारी से तो कुछ मिला भी नहीं। देखो ये अब इन्हें काम करने दें, मैं किसी की मुखालफत या हमायत नहीं कर रहा। नवाज शरीफ जो पार्टी आई है नून लीग को 5 साल दें, इंशाल्लाह भी आई कई बार आप इसे काम करेंगे, इंशाल्लाह आप डिलीवर करेंगे। आप अभी तक लग रहा है कुछ डिलीवर हुआ है? इंशाल्लाह हुआ है, थोड़ा हुआ है लेकिन हुआ जरूर है। ये कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं अभी जो हुकूमत है। कौन कर रहा? मरीम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, कितनी गलियां तोड़ी बिजली का हैं। यूनिट देखें 7 रुपए, वो कह रहे हैं सस्ता। हाँ वो सस्ता हाँ। किया, गाड़ी के पार्ट सस्ते हुए हैं, गाड़ी के पार्ट सस्ते हुए हैं। सिर्फ गड्डी से पार्ट लेने तुसी कि गड्डी लेनी है? फिलहाल तो ये टायर लेके फिर गाड़ी है अच्छा। 1100 का, 950 का है, तो 200 फर्क पड़ा। जो ईमानदारी की बात करनी चाहिए, किसी ने कुछ नहीं देना, ना नून लीग ना भाई, ईमानदारी की बात है कि इन्होंने डिलीवर किया, शुरू कर दिया है। अच्छा। अल्लाह ताला ने मौका दे और तौफीक दे, डिलीवर कर सकें, हम दुआई कर सकते हैं सबके लिए। ये चिप्स वाले को देख रहे हैं हम, काउंटर यहाँ पे ये अगर लगा रहे हैं, हाँ जी। उसने अपने घर के अखराजात पूरे करने हैं, तो कर रहे लगा हैं। करने हैं, तो अगर वही उसका बिजनेस होता है, उसको जरूरत पड़ती है यहाँ काउंटर लगाने तो की? बच्चे बिजनेस सीख है, वो देखने में वो बिजनेस। बेटे बात सुनो, मैं 4 साल में लोर पैदा हूँ इसी जगह पे, जो ऐसे जैसे बिजनेस है ना, जैसे चने ये वो, रात को हज़ारों रुपये कितने लोग कमाते हैं। अपने बिजनेस से स्टॉल्स पर आ गए हैं? हाँ जी। नहीं बच्चे नहीं, रेडियाँ उठा के ले गए हैं कमेटी वाले लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, परेशान है। लेकिन तेरा नहीं रास्ता खुला आ रहा है, आवाम ने खाया ना। तजावुज़ात के हवाले से आपका क्या कहना है? सही कर रहे हैं मर्जी नवाज, तजावुज़ नहीं होना चाहिए। आप ऑल्टरनेशन दे रहे हैं, हुकूमत ऑल्टरनेशन दे रही है, स्टॉल्स लगाने वालों को कुछ रिटर्न में दे रही है। तेरा नहीं गवर्नमेंट थोड़ी कैसी कि तुसी दुकान के सड़क ला लो, तो किथे लान हो? दुकानदार 60,000 मिल लेंदा, 40,000 लेंदा रेडी वाले कोलों, किथे लान? दुकान को रेंट ते लेना बच्चे, कहाँ से दें? रेंट कहाँ से दें? वो अल्लाह देना वाला, कोशिश तो कर रहे हैं अल्लाह तो बच्चे। दे रहे हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? बच्चे नहीं होता है तो रेडी लाई उन्हें, रास्ता बांध दे, ऐसे और कोई लागे तो तकलीफ सानू है ना। तेरी बात गलत है, बच्चे गलत है। देखो मैं तन के मैं बाहर रह के देखिए कैसे लोग गलत है। बाहर के यूके की आप बात कर रहे हैं, स्टॉल्स का सिस्टम था वहाँ पे? नहीं
लगते हैं स्टॉल, शॉप्स पे चीज़ें सस्ती मिलती होंगी। बिल्कुल हाँ का भी रहा हूँ मैं। यहाँ जब दुकानों में चीज़ें महंगी मिलेंगी तो स्टॉल मजबूरी में लगेंगे। अच्छे मैं 3 बरियास में फेरा हूँ, ठीक है। यूरोप, एशिया, अमेरिका। मैंने देखा है, देखो ये बहुत प्यारा मुल्क है, इधर ही हमने इधर ही मरना है, लेकिन हम गलत हैं। पाकिस्तान टैक्स फ्री है, टैक्स के बिना चल रहा है पाकिस्तान। टैक्स को दे कौन रहा, मुझे ये दे कौन रहा टैक्स? जो मैंने बात की सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे, कानून ही नहीं है। अमीर के ज्यादा कानून है, गरीब के ज्यादा कानून है। मैंने पहले बात ये की है कि अमीर आदमी टैक्स दे, गरीब को छूट नहीं। कानून है ही कोई नहीं यहाँ पे। आप किस हक पे बात होगा, लोग आपको पकड़ेंगे। जो बेईमान है, जो झूठे हैं, वो कामयाब है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हर बंदा एक शिकवा करे कि हम टैक्स पे कर रहे हैं। टैक्स तुम दे रहे हैं, हाँ। लेकिन हमें उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। तिराने बोर्ड का टैक्स दे रहे हैं, अमीर आदमी टैक्स देगा। गैस में हम टैक्स नहीं दे बिजली के बिल आपने कभी देखे हैं पाकिस्तान के? मार दिया। कितने टैक्स लगे हुए इसके ऊपर? हिसाब ही कोई नहीं, बेहिसाब ज्यादती है, हाँ। ज्यादती है। लेकिन जी सर। टैक्स वाम दे रही है, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा वाम को। हर चीज़ तो महंगी है, और मुझे कंट्री में ये रह के आए अब हैं। हुकूमत क्या है कि हमने महंगाई सस्ती जी। कर दी है, प्याज सस्ती की है, आलू सस्ती की है, और घी तो जाकर देखे वो क्या रेट जाएगा उसका। चीनी तो रमजान में देखे, चीनी देखी आपने? देखे 180 में चीनी भी चलेगी थी, यकीन माने आप। मैं स्टोर से गया हूँ जाके 3 जी। 180 में चीनी भी चलेगी है। 600 में वो आपका घी का पैकेट मिल रहा है। ये क्या सस्ता किया उन्होंने? बच्चे बात सुन, वाम ने आगू सानू सब ठीक होना पड़ेगा, सब ठीक होना पड़ेगा, सब। वाम हमारी खुद सही नहीं है, हम अच्छा। खुद सही नहीं है। हम लोग दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, पहली बात ये है। सब कुछ हम लोग महंगाई होती है ना, जब चीज़ें महंगी मिलेंगी ना, हम लोग ज़्यादा खरीदेंगे। अब चिकन 800 पता चला गया, जी। यकीन माने दुकानों पे राशन खत्म होगा। गरीब आदमी को फर्क पड़ना, अमीर आदमी को तो फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे आज़ाद कश्मीर, मेरी शादी वहाँ हुई है, वहाँ चिकन महंगा हुआ, उन लोगों ने बाइकआउट कर दिया। गोश्त महंगा, मटन बाइकआउट कर दिया। कश्मीर में? कश्मीर मीरपुर ये है 200-300 किलोमीटर से। उधर बकरे गोश्त इस वक्त 1800 रुपये किलो है और मिल रहा है। चिकन बहुत कम ही मिल रहा है, सही रेट में मिल रहा है। हम लोग छोड़ते नहीं, जितना महंगा जाएगा। 800 तक चिकन जगह मैं कम लेके आऊँ, 850 चिकन एक जगह मैं परेशान हो गया हूँ। लेकिन हमारी वाम खाना छोड़ती नहीं है, चीज़ें महंगी होनी है। बच्चे डिलीवर हम खुद सही नहीं है, किसी का कसूर नहीं है, हम खुद गलत है, हम खुद गलत है। हम खुद गलत है। बहुत शुक्रिया आपका। इनका भी कहने कि हमारी गलती है। और यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? ईद कैसी गुजारी है? ईद बस नॉर्मल गुजारी है। मेरे ख्याल से कोई आप 50वें बंदे हैं जो कह रहे हैं ईद नॉर्मल गुजारी है। अच्छी क्यों नहीं? बाद हिसाब किताब कोई नहीं लगे यार कि ईद में हिसाब काम शम कोई नहीं सी। हवादार ईद गुजारी घर काम क्या करते हैं? काम कपड़े का करते हैं, छोड़ा हुआ है नौकरी कोई। हाँ नौकरी नहीं किसी को काम करते थे, हूँ को नौकरी लभी कोई नहीं, तो उस वजह परेशान है। हूँ भी नौकरी दिन नस पज लाई। तो कितनी तनख्वाह थी? अब मेरी तनख्वाह आई थी 25,000। 25,000 में? हाँ जी। क्या हाल है? बस छोड़ दी ना, कहते रहे 25,000 भी बहुत ज़्यादा है जी। 25,000 भी बहुत ज़्यादा है, आपको ये बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, काम लेते हैं दुकानदार कहते हैं। तो मैं छोड़ दी, मैं कहा ठीक है 25,000 बहुत ज़्यादा, तुम रख लो। टैक्स के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है आपको? टैक्स हमारा घर भी गड़ के किराए का है, सानू की पता होवे। उन्होंने जिन्होंने मकान अपने उन्होंने ज़्यादा इलम होता है। दूसरे ममालिक में आवाम टैक्स पे करती है तो बदले में सहूलतें मिलती हैं। हाँ जी। यहाँ की आवाम टैक्स दे रही है तो क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। सड़कें मिल रही हैं टैक्स के बदले। ये सड़क ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਵੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। टैक्स का पैसा नहीं मिलेगा ये तक इसलिए नहीं ਜ਼ਾਹਰੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੜਕ ਬਣੇਗੀ। वो परेशानी हुआ काम तो वो परेशान। बिजली में भी थोड़ा सा रिलीफ मिला है तो क्या इसकी वजह से कोई रिलीफ नहीं मिला बिजली का। पैर के बिल मैंने 4,500 बिल है सर्दियों के हिसाब ला लो। सर्दियों में भी? हाँ जी 4,500 बिल आ गया बत्ती का। कि सर्दियों में एसी इस्तेमाल कुछ भी नहीं समझो बाहर वाली गल है। नवा घर शिफ्ट किया किराए दे तो पहला बिल ही 4,500 ठुकिया मैंने, हाले ताड़े ही नहीं है। मैं मोबाइल तो काफी पुराना लग रहा है आपको। हाँ जी सब कुछ पुराना ही थी, आप बड़े पुराने हो गए हैं, की करिए रो लगे हैं। तो ठीक है। तो घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो गया हो रोज महंगाई पे? होती रोज लड़ाई होती। तो इसमें मर्द हज़रात का क्या कसूर है? वो कहने कुछ करो, मैं कहा अपना गुर्दा बेच देना ही कुछ हो सकता हो। गुर्दा बेचने से रात तो नहीं बेहतर हो जाएंगे? की कर सकता। तीन मेरी बेटियां ने, एक मेरा बेटा है। माशाल्लाह। तो घर की टेंशन के नाल सवेरे निकलिया 10-11 बजे का 12 बजे का एक बंदे हाँ काम की गल करके आया हूँ छेड़ा वाले। उन्हें कहा पीले दिन आई तो ट्राई लवांगे। मैं कहा हूँ भी अल्लाह चंगे करेगा।
हल क्या समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान आगे कुछ सालों में बेहतरी की तरफ जाएगा? कुछ नहीं आएगा, यहाँ डूबना ही है नहीं इंशाल्लाह। हालात नजर आ रहे हैं। ये आलू की जो इस वक्त प्लेट कितने की है? ये 100 रुपए की दी है इन्होंने। ये खाना किसी ने 60 रुपए 4 कप हो गया, 20 रुपए किलो बिक रहे हैं। ये 100 रुपए की प्लेट दी है इन्होंने। भाई ने भी तो अपना खर्चा पूरा करना है ना। गैस नहीं, ये जुल्म है। बेसन देखे। क्या हाल है सर आपका? सर पाकिस्तान टैक्स फ्री है, टैक्स के बिना चल रहा है पाकिस्तान? क्या वजह उसकी? क्या होनी भैया, कोई वजह नहीं होनी चाहिए। टैक्स से बगैर काम चल नहीं सकता। क्या एज है आपकी? 50 साल। काम क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं? अपना रिक्शा? जी। तो कितना टाइम हो गया रिक्शा चलाते हैं? ये 15 साल हो गए चलाते। 15 साल। पहले क्या काम करते? सेल में नहीं करते जूतियों की। कितनी तनख्वाह थी? 20,000। 20,000 तनख्वाह थी, तो 20,000 में आ जाएं। मुझे बताएं कि 20,000 में मैनेज करना आसान है? तौबा करें, कैसे नहीं होगा? 20,000 बिल आ जाएगा तो कैसे मैनेज करेंगे? इनसे मांग के खाएंगे, इनसे और क्या करेंगे? मांग के थोड़ी खाने, इनसे ही खाएंगे। जो तो क्या करेंगे? हुक्मरान किस लिए आए हुए हैं हमारे? ये बस लूटने के लिए, सीधी सी बात। मैं खुद उन्होंने का आदमी, ये लूटने वाला काम है। ईद कैसे गुजारी आपने? घर सो के गुजारी। क्या कर नया सूट लिया? कहाँ से लिया? नहीं मिला। 1,000-1,200 कमाना है, उसमें गैस दिलानी है कि सूट लेना है। 300 रुपये किलो गैस की उन्होंने। सवारी को बोले 200 कहेगी 100 ले लें। सवारी को बोले 200 कहेगी 100 ले लें। 100 रुपये तो हम उसको लेते थे। सारे अपने जेब के मुताबिक चल रहे हैं। 100 रुपये तो हम उसको लेते थे। 100 रुपये किलो गैस होती थी। 300 रुपये किलो गैस फिर भी 100 सवारी लेती है हमें। 900 रुपये किलो चिकन दे रहे हैं। गरीब वहाँ चिकन भी नहीं खा सकते बेटा। ऐसे गरीब आवाम चिकन भी नहीं खा सकती। 2 महीने से ये हाल हुआ हुआ है, लोग दमे का शिकार हो रहे हैं, नहीं बना के जा रहे। 2 महीने से ये वाला रोड, सारी गलियाँ, पूरे शुमाली लाहौर की गलियाँ सब ऐसे ही मिट्टी उड़ रही है। लाहौर पेरिस नहीं बन गया? किधर ये पेरिस ऐसा होता है? पेरिस नहीं है ये तो खारिश ज़्यादा बनी है। क्या फंड मौजूद नहीं है, पैसे मौजूद नहीं है, यहाँ भी टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ जो यहाँ लगे? तो क्यों इसे इस हालत तक पहुँचाया? जैसे पहले था वैसे ही रहने देते। वैसे ठीक था। कम से कम इस जैसी नौबत तो नहीं ना आ रही थी। लोग हॉस्पिटल तो नहीं ना जा रहे थे। मट्टी उड़ती है, गले में जाती है, लोग दमे का शिकार हो रहे हैं। हॉस्पिटल बड़े में जाके देखें, हॉस्पिटल भर गए। पाकिस्तान में इस वक्त हमारी जो शहर लाहौर, पंजाब का दिल, जिसकी सड़कों को अपडेट करना है मरीम नवाज साहिबा ने, उसके लिए फंड्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। फंड्स आगे यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान टैक्स फ्री नहीं हुआ अभी तक। ये भी महीना पहले शुरू हुआ है रोड। ये वाटर सप्लाई भी है। काम को इतना ना ठेकेदार कर रहे सही तरह, ना वाटर सप्लाई वासा वाले को कह के थक गए हैं। वो करते हैं ठेकेदार, वो फोन उसको करते हैं, लेकिन कोई खास एफर्ट नहीं है। क्या चाह रहे हैं कि टैक्स मजीद इकट्ठा हो, पैसा इकट्ठा हो, लोग बीमार सड़कें बने? लोग बीमार पा रहे हैं। हमें ये रोड दिखाएं, व्यू इसकी डस्ट इन्वायरमेंट दिखाएं, पोल्यूशन दिखाएं, हमारे गले, और ये लोग पैनिक हो रहे हैं। और ये जो रास्ते में ये हमारे अजाब बन गए, ये ट्रांसफार्मर, ये देखें लटकती तारें हैं, और ये रोड के अंदर हमारे ये रिमूव होना चाहिए। यहाँ पे वही है, कान राइट से पकड़े, लेफ्ट से पकड़े, बात टैक्स की ही होगी, क्योंकि इसलिए टैक्स लेते थे हमसे। टैक्स तुम दे रहे हैं, टैक्स पे तो हमें कोई चीज़ ले रहे हैं, कोई चीज़ साबुन ले लें, कोई पत्ती ले लें, हम तो टैक्स दे रहे हैं। जितना टैक्स हमसे कलेक्ट होता है शायद भी करता हो। बच्चा 5 रुपये की टॉफी खाएगा वो भी टैक्स दे रहा है। हर चीज़ पे टैक्स। 5 रुपये की टॉफी लेता है ना बच्चा, वो भी टैक्स दे रहा है। बदले में कोई सहूलत आप देख लें, क्यों सुविधा दिखाएं, दिखाएं क्या दिखाएं, सहूलत दिखाएंगे हमारे। वो देखें राउंड पर वो पूरा करकट का कंटेनर लगे हुए हैं जो आए दिन हमें अजाब। ये देखें ये एप्लीकेशन दी हुई हैं वासा पे भी, उसको भी तो कोई हल नहीं है। ये 2 महीने हमारी ईद जो ख़राब हुई है ना, ईद जो ख़राब किया है उनको बताया है, और इनके पीछे गए हैं, ऑफिस में गए हैं कि ये वाटर सप्लाई का था गंदे साफ, और जिस तरह उन्होंने काम किया है ये आपके सामने है। बच्चे हमारे इधर सारे पैनिक हैं, बीमार हैं, और ये पोल्यूशन देखें आप, एंड तक देखें, कोई काम नहीं है। कोई अगर ऑफिशियली काम है इन्होंने कोई भी नहीं किया। और ये हमारा रोड देख लें, सब लोग देख लें, बीमार है, बिजनेस नहीं है, और ये आगे की बात यहाँ पे मूव नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे जामिया बाज़ार में हम लोग मौजूद थे, नीलम सिनेमा वाली साइड पर। यहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है कि एक तरफ सड़कें बिल्कुल ठीक थी, उनको तोड़ के, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब करके
उनको दोबारा अपग्रेड किया जा रहा है, और लेकिन अभी तक वो अपग्रेड हुई नहीं है। दूसरी तरफ टैक्स पे टैक्स वसूल किया जा रहा है, बदले में कोई सहूलत नहीं मिल रही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।